कौन 3 ऐसे गीता है जिसे हर इंसान को अपने जीवन में पढ़नी चाहिए। हमें इस वीडियो में हम यही देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे क्योंकि शायद ही लोग, शायद ही स्टूडेंट ये जानते हैं कि गीता 3 भी होते हैं या कई सारे होते हैं, शायद ही जानते हैं। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे। हम गीता का सिर्फ यही समझते हैं, गीता का मतलब श्रीमद् भागवत गीता, यही हम जानते हैं, यही बुक के बारे में हम सिर्फ जानते हैं और यही को हम सोचते हैं कि पढ़ते और नहीं पढ़ते। मतलब पहले हमें समझ लेना चाहिए कि गीता होता क्या है, समझ लेना चाहिए। गीता मतलब वो गीत जिसे हमें पढ़कर, जिसे समझकर, जिसे अपने जीवन में उतारकर हम जीवन में सफल हो जा सकते हैं, सफल हो जाए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में जो ज्ञान दिया, महाभारत में जो अर्जुन को ज्ञान दिया, वो क्या क्यों दिया? अपने जीवन में सफल होने के लिए, ऐसे ही नहीं दे दी। तो भगवान श्री कृष्ण को आप भगवान मानने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद मानता हूँ भगवान, पर कोई इंसान को अगर मानने की जरूरत है, इसे कहा जाता है धार्मिक बुक मानने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को जो गीता का जो ज्ञान दिया, इसमें धार्मिक होकर नहीं दिया। उसमें प्रॉब्लम को देखा कि अर्जुन के लाइफ में ये प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया और सफल हुआ। अर्जुन उस युद्ध में जीत हासिल की। बट मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि ये गीता पढ़नी चाहिए? इसीलिए क्योंकि इस गीता में हमें यह मालूम चलता है, इस गीता में हमें यह मालूम चलता है कि जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो उसमें से हमें क्या निकालना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, गीता भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए बिकॉज उससे हमें यह जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ। खुद को जानना होता है। जब हम खुद को जान जाते हैं कि जो क्या मैं शरीर हूँ, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हम सब पहले भी थे, अभी भी और बाद में भी रहेंगे। मतलब भगवान डायरेक्ट हमें कहते हैं कि हम सब आत्मा है जो कभी नहीं मरेगा। बट हम सब क्या होता है कि हम जीने लगते हैं, शरीर को हम सच मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम शरीर जो हमेशा रहने वाला है, हमें जो लगता है कि जो खुशी जो हमें मिलती है वो हमेशा टिकेगी। बट एक्चुअली वो नॉर्मल कहा जाए, वो भगवान ऐसे डायरेक्टली कहते हैं कि सच में जो खुशी है वो टेम्पररी है। सुख दुख को वो भी भगवान कहते हैं गीता में सब सम के भगवान, सबको एक समान समझना चाहिए, तुच्छ मानना चाहिए, जो उसमें इंडल्ज भी नहीं होना चाहिए। तो हमें भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम खुद को समझ जाते हैं। हम सफलता हमें कैसे मिलती है? हमें अंदर से सफलता मिलती है। हम बाहरी चीज़ों में अटैचमेंट नहीं लेते, खुद को उसमें फंसाते नहीं हैं। तो हमें इस गीता से हम बोल सकते हैं बेनिफिट या सफलता ये मिली कि हम खुद को जान जाते हैं, हमारे अंदर एक ठहराव आ जाता है कि मैं कौन हूँ। उसके बाद क्या होता है कि हम अंदर से पूरी तरह से कहीं फंसते नहीं हैं। बाहरी तौर पर हम मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, बट अंदर से हम जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। जो मतलब भोग रहा हूँ, जो चीज़ मुझे मिल रही है वो मेरा नहीं है, ऐसे समझ लेते हैं। तो हम अंदर से सफल हो जाते हैं। तो सेकेंड ऐसे कौन ऐसी गीता जो हमें पढ़नी चाहिए, वो गीता है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। यह गीता क्यों पढ़ना चाहिए हर एक स्टूडेंट को? इस गीता में क्या हुआ कि इस गीता में हम तो ये जान गए कि भगवत गीता में हमें अंदर से सफल होना है, पर जब बाहरी दुनिया में होता है ना, सफल होना है, पैसे कमाना है, बहुत सा अमीर बनना है या कई सारे सफल होना है अपने जीवन में बहुत सारे, तो उसके लिए क्या ये गीता पढ़ना चाहिए। मतलब इसे भी मैंने आपको कहा भी कि इसको मैं क्यों कह रहा हूँ थिंक एंड ग्रो रिच को गीता, क्योंकि गीता का मीनिंग मैंने पहले ही कहा कि वो गीता जो आपको सफल बनाए। भगवान कृष्ण ने वो ज्ञान दिया और जिसके बाद सफल हुआ। तो यह ज्ञान जो भगवान कृष्ण वाला जो ज्ञान है वो अंदर के लेवल में है। यह जो थिंक एंड ग्रो रिच वाला ज्ञान है ना, बाहर के लेवल में है, सफल होने के लेवल में है, पैसा कमाने के लेवल में है, अमीर बनने, रिस्पेक्ट, सम्मान के लेवल में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह गीता को लिखा गया, नेपोलियन हिल ने लिखा। उन्होंने क्या हुआ कि 500 लोगों को रिसर्च किया जो बहुत अमीर थे, उनको रिसर्च किया, उनमें जो कॉमन पॉइंट उनको निकाला और इस बुक में 13 स्टेप बना डाला और जिसे हम पढ़ डाला तो अपने जीवन को सुधार डाला। यही है फॉर्मेट। इस बुक को इसीलिए पढ़ना चाहिए कि हम बाहरी तौर पर सफल हो जाए, अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लें। तो ये बुक का यही है, क्योंकि हम जो कहा जाता है कि सबसे पहले दुनिया में हम कुछ भी बनाने से पहले हम खुद के अंदर बनाते हैं, उसके बाद में बाहरी। तो इस बुक में यही है, कंसेप्ट को समझना है और हम सफल हो सकते हैं। तो तीसरा ऐसे कौन गीता है जिसे हमें पढ़ना चाहिए? बायोग्राफीज। क्या बायोग्राफीज गीता है? हाँ,
हमें कोई फील्ड में सफल होना है, हमें कोई फील्ड, जैसे कि मुझे स्पोर्ट्स भी, क्रिकेट में सफल होना चाहते हैं, उसमें भी गीता है। हर फील्ड में, बिजनेस में भी गीता है, इस स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना, उसमें भी गीता है। कैसे? मैंने कहा कि बायोग्राफीज, अगर मुझे क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो उस फील्ड में जो बेस्ट इंसान है, कौन बेस्ट इंसान जिसे हम पूछते हैं, जिसे हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है, वह है सचिन तेंदुलकर। उनकी जो बायोग्राफी जो पढ़ोगे, उन्होंने अपने जीवन में जो कष्ट झेला, जो प्रॉब्लम झेला, उसके बावजूद उन्होंने कष्ट को झेल कर ओवरकम किया और उसके बाद क्रिकेट में सफलता हासिल की। तो गीता तो यही तो है जो आपको सफल बना रहा है। उनके अनुभवों को हमने लिया, उनसे सीखा, उनकी गलतियों को हम लोग उसको दोहराया नहीं, रिपीट नहीं किया, उनके जो मेन पॉइंट है, जो काम को अपने जीवन में उतारा, और हम भी सफल हो सकते। जैसे मुझे बिजनेसमैन बनना है, उसमें सफल कौन इंसान है? वह है एलन मस्क, या आप बोल सकते स्टीव जॉब्स, जिसे मैं पढ़ा हूँ, जिसे मुझे अपने जीवन में उतारा हूँ, उनकी बातों को समझाऊँ। ये नहीं कि मुझे कॉपी करना है, क्योंकि इन्होंने जो अनुभव लिया 40 साल 50 साल गलती सलती करते करते, वह एक्सपीरियंस मैंने 2 महीना में ले सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। जैसे जब मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना था, तो मैंने क्या किया, उसमें भी मैंने पढ़ा, उसमें है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इस बुक को मैं खूब पढ़ा। मैं एक और मैं बताना चाहूँगा कि मैं शीला प्रभुपाद जी का उनके बारे में खूब पढ़ा, क्योंकि मुझे जाना था स्पिरिचुअलिटी में, मुझे भगवत गीता खूब पढ़ना था। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए भी गीता चाहिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए भी गीता चाहिए। वो क्या है कि जिसने आपको चाह बढ़ाएगा। तो मैंने क्या किया कि उससे पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया श्रीमद् भागवत गीता। उससे पहले मैंने पढ़ना क्या चालू कर दिया, श्रीमद् भागवत गीता से पहले शीला प्रभुपाद का बायोग्राफी उसके बारे में, जिसने ट्रांसलेट किया, जिन्होंने अपने तकलीफ को तकलीफ झेला, जिनके पास पैसा नहीं था अमेरिका में जाने के लिए। उनके गुरु ने कहा शीला प्रभुपाद को कि आप भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और दुनिया तक पहुंचाओ। उन्होंने पैसा नहीं था अमेरिका जाने के लिए, जैसे तैसे करके झेल कर वो दुनिया तक पहुंचाया और 108 मंदिर बनवा दिए दुनिया भर में शीला प्रभुपाद जी ने अपने दम पर। तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनकी बायोग्राफीज को पढ़ा, मैंने इंटरनेट पर समझा, उनकी तकलीफों को झेला, देखा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोचा क्यों ना मैं भी भगवत गीता पढ़ के बुक लिख देता हूँ, और मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिला। उसके बाद मैंने खुद एक बुक लिख दी, अभी मैं लिख ही रहा हूँ, 80% कंप्लीट कर चुका हूँ। वह है सोच गीता, जो हर स्टूडेंट को अपने जीवन में पढ़ना चाहिए। जो इंसान भगवत गीता पढ़ना चाहता है, जो रामायण को जैसे कि महाभारत को पढ़ना चाहता है, तो क्वेश्चनिंग माइंडसेट बनना चाहिए। उससे पहले आपको यह गीता पढ़ना चाहिए जो मैंने लिखा, क्योंकि एक बेसिक फंडामेंटल मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद मैंने लिखा। तो हम अब समझते हैं, इस नाम समझने के बाद समझ गए कि 3 गीता है जो हमें सफल बनाए, जो अपने जीवन में हम पढ़ सकते हैं और हम अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम गीता के मीनिंग हम समझ गए। क्यों काफ़ी लोग होते हैं ना, काफ़ी लोग उलझे रहते हैं कि रिलीजियस बुक है, ये है। पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए गीता क्या है, उसके बाद ही तो आप समझ सकते हो। तो ये गीता हम पढ़ के अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।